नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों का मेरे चैनल डॉली न्यूज अपडेट में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में मेरे साथ बने रहें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब हमारे किसान भाइयों को मिलने वाले हैं 2000 रुपये की धनराशि। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपये की धनराशि के लिए आप सभी किसान का भाइयों को करने हैं कुछ महत्वपूर्ण काम, जो आप तभी आपको 2000 रुपये की धनराशि जो है वो मिल सकती है। इसके लिए आप सभी किसान भाई लोग महत्वपूर्ण काम को अवश्य करवा ले, तभी मिलेगा 2000 रुपये का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किन किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ, आइए हम अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और मैं अभी आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे किसान जिनके परिवार के लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति पत्नी में से अगर कोई भी अगर सरकार को टैक्स भर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो लोग खेत की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं, उसे भी इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप खेत के मालिक नहीं हैं और अगर आप फिर भी उस पे खेती कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर योजना का लाभ अगर आपको लेना है तो आप सही तरीके से ले, गलत तरीके से ना लें। कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो खेत उसके दादा पिता या अगर उसके माँ किसी के नाम पर है तो भी वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। अगर कोई अगर किसी का खेत है और अगर वो सरकारी कर्मचारी है या वो रिटायर हो चुका है तो वो टैक्स भर रहा है सरकार को, तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों के लिए ये आवश्यक है कि खेत जो है वो आपके नाम पे हो। अगर आपके नाम पे खेत नहीं है या आप अगर सरकार को टैक्स दे रहे हैं या आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपको कोई भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर गलत तरीके से अगर योजना का लाभ लिया तो आपके खिलाफ सरकारी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सभी किसान भाई लोग, आपके नाम पर अगर जमीन है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4 महीने के अंतराल पर जो है वो हमारे किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपए की जो धनराशि है वो 3 महीने के अंतराल पर मिलते हैं। अभी तक हमारे किसान भाइयों को 14वीं किस्त जो है वो मिल चुके हैं। 14वीं किस्त के मिलते ही अब हमारे किसान भाई लोग 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो 15वीं किस्त है वो नवंबर लास्ट महीने या दिसंबर शुरुआती सप्ताह में हमारे किसान भाइयों को मिल सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुआ है, बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट जो है pmkisan.government.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपने अभी तक अगर EKYC नहीं कराया है तो तुरंत EKYC की प्रक्रिया को पूरा कर ले, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया। अगर आपने अभी तक EKYC नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द CSC सेंटर में जाकर या पीएम किसान पोर्टल pmkisan.government.in पर जाकर आप EKYC की जो प्रक्रिया है उसे आप कर सकते हैं। EKYC के अलावा अगर आपने किसी भी तरह की कोई गलती की है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 2000 रुपये की धनराशि है आपको नहीं मिलेगा। तो गलती के तौर पर अगर जेंडर में गलती की है, नाम की गलती की है, आधार नंबर गलत डाला है, पता गलत डाला है या खाता नंबर गलत डाला है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन स्टेटस पर गलत दी गई जानकारी को आप सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आप जाकर आवेदन में जो आपने जो भी गलतियां की है उसे आप वहां पर जाकर सही कर सकते हैं। तो आपके द्वारा अगर सही किया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है और उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सम्मान निधि की जो वो है ईमेल आईडी है उस पे जाकर आप ईमेल कर सकते हैं, या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 155261 पर जाकर आप
आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आपको जो भी समस्या है आप वहाँ पे बताइए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें 2-3 नंबर डाला हुआ है, उस पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जो है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, बस ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप सभी किसान भाई लोग जल्द से जल्द जो भी प्रक्रिया है 15वीं किस्त लेने की, उस प्रक्रिया को पूरा करें, जिसमें सबसे पहले आता है ई-केवाईसी का काम कराना। ई-केवाईसी का काम अवश्य करवाएं। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे आप अवश्य करवाएं। भू सत्यापन का काम आप अवश्य करवाएं और आधार कार्ड का बैंक खाता से लिंक करना ना भूलें। अगर आप ये चारों काम नहीं करवाएंगे तो आपको 15वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी किसान भाई लोग जल्द से जल्द इन चारों प्रक्रियाओं को पूरा करें और 15वीं किस्त का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद।